हमारा पार्षद जैसे हमारे गोलू जी अगर पार्षद बनकर यहाँ पे आते हैं तो इनके साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो यहाँ कर्नपुर मंडल की कार्यकारिणी है पूरे कंधे से कंधा मिलाकर जो एक नशे का व्यापार यहाँ पे देखने को मिलता है, जो यहाँ पे एक अन्य धर्म के लोगों को आके यहाँ पे व्यापार करने के साथ साथ यहाँ के व्यापार मंडल यहाँ के बाजारों को खराब करने का काम किया जाता है, इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाने का हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। आगे अपना अपना कार्यकाल बहुत अच्छा करें और इनको हम सब जितवाने की प्रयत्न करें और पार्टी का नाम ऊंचा करें। निवर्तमान पार्षद जी का हाल तो आप सामने जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे शहर के डंपिंग ग्राउंड कचरा यार्ड बना रखा है। पूरे करणपुर, रियल रोड, बंगाली मोहल्ला, करणपुर का पूरा कचरा यहाँ आता है, जैसे कि यहाँ कोई आदमी नहीं रहते हैं। वो हमारे पूर्व पार्षद थे, उन्होंने कभी भी अपने क्षेत्र के वासियों को अपने घर का आदमी या अपना आदमी नहीं समझा। उसके बाद इन्होंने बहुत काम किया पार्टी के लिए, इन्होंने पार्टी के लिए काम किया, जनसभा के लिए काम किया, आम जनता के लिए काम किया, घर घर जाके काम किया, उसके लिए इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और आदमी की इज्जत बढ़ी है। पानी की है समस्या बहुत है यहाँ पर, वो समस्या को बिल्कुल ऐसा करे जैसे कि अपना घर का काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारे नए पार्षद जी बनेंगे सड़कों में लाइटें की सुविधा होनी चाहिए, सफाई की सुविधा होनी चाहिए और मोहल्ले में क्लिनिक बनना चाहिए जहाँ सस्ती मेडिसिन मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 15 करणपुर और यहां से भाजपा सिंबल से प्रत्याशी हैं रवि कुमार उर्फ गोलू। पिछले सेशन में नगर निगम चुनाव को लेकर वर्ष 2018 में आप यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। गोलू जी, उदय प्रभात न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत। लारा जी, क्या कहना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? देखिए कि ये जो नगर निगम के चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष के बाद होते हैं और इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 100 के 100 वार्डों में चुनाव लड़ने जा रही है। इसी में हमारा करणपुर मंडल है। करणपुर मंडल के अंतर्गत ही हमारा एक करणपुर वार्ड आता है जहाँ के हमारे प्रत्याशी रवि कुमार गोलू जी हैं। लगातार यहाँ से चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में यहाँ के लोगों का भाजपा पार्टी के प्रति हर बार पूर्ण सहमति से पूर्ण बहुमत के रूप में सरकार यहाँ से बनवा के भेजी जाती है। जितने हमारे बूथ हैं सभी बूथों पर हम लोग को लगभग सभी हमें बूथ अभी तक हम जो पीछे का आंकड़ा देखते हैं हम जीतते आते हैं। और ऐसे ही जो हमारी इस बार की तैयारी भी है रवि कुमार गोलू जी को लेके, जो भाजपा के बैनर तले इस बार यहाँ का चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, तो हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी कर रखी है कहीं ना कहीं हम लोग इस बार नगर निगम में फिर से अपना वर्चस्व कायम करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने भाजपा की उपलब्धियां गिनाई हैं और लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक, क्या कारण रहा है कि प्रत्याशी बदलना पड़ा? देखिए, प्रत्याशी बदलने का कारण हमारा ऐसा हमारा कोई व्यक्ति विशेष का कोई कारण नहीं है, पर फिर भी क्या होता है कि पार्टी है और पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। लंबे समय से वे भाजपा के नीति में पार्षद भी रहे हैं, पर हर बार पार्टी अपने नए कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान करने का ऐसा पार्टी का एक मन भी बना रखा है पार्टी ने। तो इसी के तहत आज हमारे रवि कुमार गोलू जी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। क्या आप मानते हैं क्षेत्र में प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? ये पार्षद गोलू जी बन के आते हैं तो प्राथमिकताएं किस कार्य की रहेंगी और पिछली टर्म में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो रह गए थे शेष, इस बार होने जरूरी हैं? देखिए, एक पार्षद का कार्य मेरे हिसाब से तो ये होता है, अगर हम लाइट पानी बिजली को अगर छोड़कर बात करी जाए तो आप किस क्षेत्र में रहना है, उस क्षेत्र का माहौल कैसा है, उस क्षेत्र के लोगों का व्यवहार कैसा है, उस क्षेत्र में किस प्रकार के लोग व्यापार कर रहे हैं और आपके क्षेत्र के आसपास में किस प्रकार से नशे का व्यापार हो रहा है, इन सब चीज़ों पर मेरे हिसाब से एक पार्षद को मुस्तैदी करके रोक लगानी चाहिए। कि पानी बिजली तो ये देखिए मूल रूप की सुविधाएं हैं और ये तो हर कोई आम जनमानस साथ स्वयं भी कर लेता है और सरकार की तरफ से अनेक प्रकार के यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं जिनके माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। पर मेरा मानना है कि जो भी हमारा पार्षद जैसे हमारे गोलू जी अगर पार्षद बनकर यहाँ पे आते हैं तो इनके साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो यहाँ कर्नपुर मंडल की कार्यकारिणी है पूरे कंधे से कंधा मिलाकर जो एक नशे का व्यापार यहाँ पे देखने को मिलता है, जो यहाँ पे एक अन्य धर्म के लोगों को आके यहाँ पे व्यापार करने के साथ साथ यहाँ के व्यापार मंडल यहाँ के बाजारों को खराब करने का काम किया जाता है, इन पे कहीं ना कहीं रोक लगाने का हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। सही, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वार्ड के प्रथम नागरिक होने के नाते पार्षद का ये कर्तव्य बनता है कि उस योजनाओं का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलाया जाए। आप इस क्षेत्र में राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं पिछले लंबे समय से, तो ये पार्षद अगर चुन के आते हैं गोलू जी तो क्षेत्र की जनता को उन योजनाओं का लाभ कितना दिलाया जाएगा, इस बात का वादा करेंगे जनता से? देखिए, ये तो वादा कि इसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें जनता को खुद भी जागरूक रहना चाहिए। जैसे अगर हम माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा जो हम लोग पूरे देश में आयुष्मान योजना चलाई जा रही है अपने आप में बहुत काबिल तारीफ योजना है। पर हम पार्षद रहें या न रहें, पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक ऐसा कार्य रहता है कि जितनी भी सरकारी योजना है उनके अलग अलग माध्यम से कैंप लगाए जाते हैं, चाहे वह वृद्धा पेंशन का कैंप हो, चाहे वह स्वरोजगार का कैंप हो, चाहे वह लाभार्थी के लिए कोई कैंप लगाया गया हो, चाहे वो किसी बैंक के खाते से रिलेटेड कैंप हो, चाहे आयुष्मान की योजनाओं को लगाने का कैंप हो। तो हर प्रकार के यहाँ पे कैंप वैसे भी लगाए जाते हैं और पार्षद बनने से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, तब हम इसे और मुस्तैदी से करेंगे। सचदेवा जी, आप क्या कहना चाहेंगे पार्षद और मेयर के चुनाव को लेकर? पहले तो आपको मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, दूसरा इस नववर्ष के लिए सबको बधाई देता हूँ। तीसरी बात यह है कि हमने रवि कुमार गोलू जी नया पार्षद हेतु टिकट दिलाया,
तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आगे अपना अपना कार्यकाल बहुत अच्छा करें और इनको हम सब जितवाने की प्रयत्न करें और पार्टी का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। पहुंचे हैं वार्ड नंबर 15 करणपुर और यहाँ से प्रत्याशी हरि प्रकाश शर्मा जी से बात करते हैं। बात न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जय प्रभात चैनल का मैं स्वागत करता हूँ। और वार्ड नंबर 15 से मैं कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। काफ़ी समय से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिखाते हुए मुझे टिकट दिया है और जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। क्षेत्र में जहाँ भी हम जा रहे हैं हर तरह से जो है, हर तरफ से छोटा बड़ा बच्चा भाई मेरे बुजुर्ग सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार जो है आपको विजयी बनाना है। शर्मा जी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और क्षेत्र में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। सन 2013 में इस क्षेत्र से निर्दलीय पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। सर, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्षेत्र में जो पिछली बार इससे पहले निवर्तमान पार्षद रहे हैं, क्या क्षेत्र में मुख्य समस्याएं आप मानते हैं? निवर्तमान पार्षद जी का हाल तो आप सामने जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे शहर के डंपिंग ग्राउंड कचरा यार्ड बना रखा है। पूरे करणपुर, रियल रोड, बंगाली मोहल्ला, करणपुर का पूरा कचरा यहाँ आता है, जैसे कि यहाँ कोई आदमी नहीं रहते होंगे। कई बार उनसे निवेदन करे हुए क्षेत्र की जनता ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया, लेकिन तभी वो नहीं माने। उसके बाद गलियों के हाल बहुत बुरे हैं। 15 साल में जब कुछ नहीं किया, निर्दलीय वो जीते, कांग्रेस पार्टी से वो पार्षद रहे, भाजपा से पार्षद रहे, अब फिर निर्दलीय मैदान में हैं। तो अब जनता कह रही है कि जब आप सत्ता में थे तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लेंगे? निर्दलीय लड़ते, निर्दलीय होकर कौन सी समस्या का समाधान कर देंगे? तो जो है वो तो देख रहा है, क्षेत्र के लोग उनसे बहुत मतलब परेशान हैं और उन्होंने जो है क्षेत्रवाद भी फैलाया कि मतलब अपने क्षेत्र में तो उन्होंने गलियों में जाल भी लगा दिए, एक एक छोटी छोटी गली में सब कुछ किया, और दूसरे क्षेत्रों में गलियाँ ये है कि लोग अपने पैसों से जो है अपने घर जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं। ठीक है, अभी इस बार भाजपा से बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, केंद्र में प्रदेश में उनकी सरकार है, पूर्ण बहुमत है, तो किस प्रकार देखते हैं? मुकाबला बहुत कड़ा है। देखिए, अब जो मोह था भाजपा का, वो जनता का भाजपा के प्रति, अब वो मोह धीरे धीरे टूटता जा रहा है। दूसरा कि मतलब जो है वो प्रत्याशी जो हैं उनके, वो भी जो है एक मतलब कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, बहुत बड़ा नाम नहीं है, और भाजपा के दम पे जो है वो ठीक है, चुनाव है, इस समय सत्ता में है, केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, उस दम पे थोड़ा सा वो जो है चाह रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर जो है अब वो नहीं है कि हम भाजपा को वोट देंगे। जिस तरह से भाजपा की लहर है प्रदेश और पूरे देश में, तो उस लहर उनको निकाल कर ले जाएगी? नहीं, लहर नहीं है क्षेत्र। हाँ, लोकसभा में लहर थी, हम मानते हैं, वो भी जो है अब देखो पिछले उसके कम, अब वो लोग लहर जो है बहुत क्षेत्रीय, उसमें क्षेत्र जिसके वार्ड के चुनाव में लहर कोई मायने नहीं रखती, व्यक्ति टू व्यक्ति मायने रखता है। लोग जो है लोकल चेहरे को देखते हैं, लोग उसकी छवि को देखते हैं, लोग उसके काम को देखते हैं, उस पर वोट करते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में यदि आप पार्षद बन के आते हैं, जनता आपको पार्षद बनाती है, तो क्या आपकी प्रमुखताएं रहेंगी? प्रायोरिटी पे क्या काम लेंगे आप? मेरा सबसे पहला उद्देश्य कि मेरा वार्ड पूरे 100 वार्ड में नंबर 1 पे रहे, और सबसे पहले जो है स्वच्छता वार्ड के अंदर, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 मिशन मेरे रहेंगे। और चौथा मेरा काम रहेगा नशाखोरी के प्रति, कि नशाखोरी जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। आज जो नशे की तरफ लोगों को धकेल रहे हैं, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए मैं ऐसा कुछ ना कुछ काम करूँगा कि जो नशे से दूर कर रहे हैं। आप किस प्रकार देखते हैं? अभी जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े स्तंभ गिर रहे हैं, गिरकर भाजपा में जा रहे हैं, इसको किस प्रकार देखते हैं? कितना प्रभाव पड़ेगा इसका आगामी चुनाव पर? नहीं, कुछ नहीं, ये तो सब होता रहता है। भाजपा वाले भी जो है छोड़ के आ रहे हैं, और वो जो कांग्रेस वाले भाजपा, ये थोड़ा सा अवसर देखते हैं कि इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, ये कोई जो है मतलब बहुत बड़ा असर नहीं डाला चुनाव में। इस क्षेत्र को लेकर यहाँ के लोगों की राय जानते हैं, उनसे बात करते हैं, वो पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं और इस बार पार्षद पद में चुनकर किस प्रत्याशी को वो विजयी बनाना चाहेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर यहाँ लोगों की राय जानना चाहते हैं। हम बात करेंगे राजीव राजौरी से, जो भाजपा में
बहुत अच्छी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। राजीव जी, तो प्रभात न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। यहाँ पार्षद चुनाव के लिए आप किसका चयन करना चाहेंगे? प्रत्याशी जो भाजपा का है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? अब पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने बात कर रहे हैं हमसे। मैं ये चाहता हूँ जो भी हमारे पार्षद है ना, वो ऐसा है जो हमारी गली है, जो सीवर ख़राब हो रखा है, स्टेप है, सीवर के लैंड साइड करवा ले, पानी की है समस्या बहुत है यहाँ पर। वो समस्या को बिल्कुल ऐसा करे जैसे कि अपना घर का काम कर रहा हो। हमें ऐसा बात चाहिए, एक आवाज़ दें और तुरंत भाग का है। तो रवि गोलू जो है वो बहुत बढ़िया है और हम चाहेंगे उसे जिताना। और मैं सभी जो भी है सबसे कहना चाहता हूँ कि उसे भारी मतों से जिताओ उसे। और मेयर किसको बनाना चाहेंगे आप? मेयर हमारे सौरभ थपलियाल जी को मेयर के लिए वो भी बहुत बढ़िया आदमी है, वो भी बहुत काम करेंगे। जनता का जो भी समस्या होगी वो पूरे करेंगे, वो हमें विश्वास है उन पर पूरा। और हम चाहेंगे बीजेपी पूरी बहुमत से आए, क्योंकि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, और क्या हमारी बीजेपी बड़ी उत्साह है। वार्ड नंबर 15 में अब तक जितने भी जनमानस लोगों से हमारी बात हुई, वो सभी गोलू को अपना पार्षद बनाना चाहते हैं। पार्षद मेयर चुनाव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं? मेयर और पार्षद से आपकी क्या उम्मीदें हैं? कैसा होना चाहिए? देखिए, हम तो आदिकाल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो सर अब सबसे प्रथम कार्य तो हमारा ये है कि जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा उसका समर्थन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ देखो, एक हमारी किस्मत की बात है, करणपुर वार्ड जो है ये प्रतिष्ठित वार्ड है, बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत प्रतिष्ठित वार्ड है। और रवि कुमार गोलू एक कर्मठ कार्यकर्ता है, आज तक रहा है, कर्मठ कार्यकारी हैं, और ये हर एक के सहयोग में आता है, इसलिए हम दिल से इसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, एक तरफ तो आपने बताया कि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, ये तो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तब इनका समर्थन नहीं किया था, तब समर्थन नहीं किया था। अभी भाजपा में आने के बाद आप इनका पूर्ण समर्थन। के बाद इन्होंने बहुत काम किया पार्टी के लिए, इन्होंने पार्टी के लिए काम किया, जनसभा के लिए काम किया, आम जनता के लिए काम किया, घर घर जाके काम किया, उसके लिए इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और आदमी की क्या राय है कि आपका पार्षद कैसा होना चाहिए, और जो पार्षद बनेगा उससे किन कामों की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए जी, नगर निगम में पार्षद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने क्षेत्र के घर घर का व्यक्ति होता है। जो हमारे पूर्व पार्षद थे, उन्होंने कभी भी अपने क्षेत्र के वासियों को अपने घर का आदमी या अपना आदमी नहीं समझा। उनका जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा रहा नहीं। और जो हमारे गोलू भाई हैं, जो हम देखते हुए आए हैं, ये बगैर किसी पद के इन्होंने बहुत कार्य करवाए जो मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे बिजली के खंभे हो गए, किसी का काम करवाना हो गया, बहुत सारे काम कराए। तो आज हम उनके लिए खड़े भी हैं, इसीलिए हम खड़े हैं। अब अगर आप कहेंगे कि भाई किस पार्टी से खड़े हुए हैं या जो भी है, व्हाटएवर, हम तो सिर्फ गोलू भाई के लिए खड़े हैं। मैं पहले कांग्रेस में था, पर हम गोलू भाई को समर्थन कर रहे हैं, और बिल्कुल हम पार्टी भी छोड़ने को तैयार हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो हमारे गोलू भाई हैं उनका व्यवहार ही इतना अच्छा रहा है सब लोगों के साथ कि बिल्कुल अपने घर की तरह लेकर चले हैं वो। और जो हमारे पूर्व पार्षद थे, उन्होंने मतलब देखा ही नहीं है इस तरफ से। ठीक है, कोई किसी भी पार्टी का है, चाहे किसी का भी है, सबका हिसाब किताब सबको देखने के चलना पड़ता है। किसी का छोटा काम है, किसी का बड़ा काम है, और पार्षद में इतने बड़े काम होते भी नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। उसमें अगर आप राजनीति अगर करोगे तो वो उससे फिर काम नहीं हो पाएगा। हमारे हिसाब से गोलू से अच्छा कैंडिडेट करणपुर में मेरे हिसाब से 25 साल या 26 साल के बाद पहली बार ऐसा कैंडिडेट आया है। चलिए, अब तक हमारी जितने लोगों से बात हुई, उन्होंने सभी ने समर्थन रवि कुमार उर्फ गोलू को दिया है। उन्हें ये मतलब नहीं पार्टी से क्या है, व्यक्तिगत तौर से वो रवि कुमार गोलू को एक बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, और मानते हैं वो लोगों के साथ हर समस्या में हर समय खड़े। वर्तमान पार्षद से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे? जी, आपको शुभ नाम? अनूप रावत। अनूप जी, आप पार्षद से अपने क्या उम्मीदें रखना चाहेंगे, और पिछले पार्षद के कार्यों से कितना संतुष्ट रहे आप? मैं चाहता हूँ जो हमारे नया पार्षद जी बनेंगे, सड़कों में लाइटें की सुविधा होनी चाहिए, सफाई की सुविधा होनी चाहिए, और मोहल्ले में क्लिनिक बनना चाहिए जहाँ सस्ती मेडिसिन मिले। ये जी का कहना है कि बिजली, सड़कें, पानी के अलावा एक मेडिकल की इस तरह की सुविधा यहाँ क्षेत्र में होनी बहुत ज़रूरी है।